दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पर। हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरी ऑडियो को एंड तक जरूर सुनें। आज मैं आपसे गीता के पहले अध्याय की कुछ बातें करूंगी। दोस्तों, भगवत गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह तो जीवन पद्धति है। यह तो भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश का संग्रह है। यह ग्रंथ सिर्फ भारत के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, यह तो सारे विश्व के लिए है। सारे विश्व की धरोहर है ये। सारे विश्व को गीता में से शुद्ध आचार की जानकारी मिलती है। दोस्तों, इस महाकाव्य में अनगिनत कौरवों और पांडवों के बीच हुई लड़ाई का वर्णन है। इस महाकाव्य में धर्म और अधर्म, सच्चाई और झूठ, अच्छाई और बुराई के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने से शिक्षा मिलती है, शांति मिलती है, जीवन समस्या का एक अपूर्व समाधान मिलता है। देखा गया है कि गीता पाठ से कितने ही पापी तापियों के अनुताप के आंसू गिरे हैं तथा उच्चार दर्श की ओर उनका जीवन प्रवाहित हुआ है। दोस्तों, संजय जी धृतराष्ट्र जी के साथी थे। धृतराष्ट्र जी कौरवों के पिताजी थे। दोस्तों, धृतराष्ट्र जी को पता था कि वे धर्म के पक्ष में नहीं हैं। धर्म तो वहाँ था जहाँ पर श्री कृष्ण जी थे। धर्म तो पांडवों के साथ था और जब भी धर्म के खिलाफ लड़ाई होती है तब जीत धर्म की होती है। दोस्तों, इसीलिए धृतराष्ट्र जी बहुत ही घबराए हुए हैं, बहुत ही चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने संजय जी से युद्ध का आंखों देखा हाल जानने की इच्छा व्यक्त की। संजय जी बहुत ही भक्तिमय व्यक्ति थे। कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध हो रहा था वो जगह संजय जी से बहुत दूर है। वेद व्यास जी ने उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था, इसीलिए वह युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी जो अंध थे उन्हें सुना रहे थे। धृतराष्ट्र जी ने संजय जी से पूछा, हे संजय, कुरुक्षेत्र नामक धर्म स्थान में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय जी ने तब आंखों देखा हाल बताना प्रारंभ किया। पांडवों की व्यूह के रूप में खड़ी सेना को देखने के बाद राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण जी के पास जाकर दोनों सेनाओं के महारथियों का वर्णन किया और कहा कि कौरवों का दल इन कालजयी योद्धाओं की छाया में अजय है, वहीं पांडवों की सेना भी जीतने में सुगम और सक्षम है। अतः आप सभी कौरव सेना के प्रधान सेनापति पितामह भीष्म की सभी प्रकार से रक्षा करें। इसके बाद सभी महारथियों ने अपने आप को उत्साहित करने के लिए, अपने आप का उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और दिल में हर्ष उत्पन्न करने के लिए शंखनाद किया। दोस्तों, सभी ने अपने अलग अलग शंख बजाए और अलग अलग दिशाओं से इससे उत्पन्न हुई घोर ध्वनि ने आकाश तथा पृथ्वी मंडल को गूंजाते हुए दुर्योधन की सेना का हृदय विदीर्ण कर दिया। इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध के लिए खड़ी दुर्योधन की सेना को व्यवस्थित रूप से खड़ी देखकर अपने गांडीव नामक धनुष उठाकर बाण चलाने के पूर्व ऋषिकेश श्री कृष्ण जी से कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ताकि मैं युद्ध की इच्छा से आकर उपस्थित हुए लोगों का निरीक्षण कर लूं और जान लूं कि मुझे इस संग्राम में किन लोगों के साथ युद्ध करना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि दुष्ट बुद्धि दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से कौन कौन लोग यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। निंद्राजयी अर्जुन के इतने कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हे पार्थ, अब इस सेना को देख लो। तब
अर्जुन जी ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने चाचाओं, दादाओं, आचार्य, मामाओं, भाइयों, पुत्रों तथा पौत्रों, सखाओं, ससुरों और मित्र को देखा। इसके बाद अर्जुन जी ने अपने समस्त सगे संबंधियों तथा मित्रों को वहां उपस्थित देखकर करुणा से अभिभूत हो गए। विचलित हुए अर्जुन जी को किस तरह से युद्ध के लिए तैयार करना है यह श्री कृष्ण जी ने सोच लिया और इसके बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को युद्ध के लिए तैयार किया। दोस्तों, गीता के प्रत्येक अध्याय को एक एक योग की संज्ञा दी गई है। योग का अर्थ है मिलाकर एक कर देना, भगवान की ओर ले जाना। जैसे प्रथम अध्याय को विषाद योग कहते हैं। विषाद योग क्यों कहा गया है? इस कारण से कि अर्जुन का विषाद ही उनको भगवान की ओर ले जाने का कारण बना, इसीलिए विषाद योग है। दोस्तों, विषाद योग की बात हम दूसरे भाग में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरे शब्द अच्छे लगे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।